गांव की बड़ी ठाकुर साहब की कोठी में उस दिन खूब हलचल थी। ठाकुर साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाया गया, पर बीमारी का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर साहब की बहू सुनैना दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। वह दवा लाती, खाना बनाती, उनकी सर पर पट्टी रखती, लेकिन कोठी के आंगन में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। एक दिन ठाकुर साहब के बड़े बेटे राघव की पत्नी यानी बड़ी बहू कमला ताने मारते हुए बोली, देखा सबने, ससुर जी का कोई रोग पकड़ में नहीं आ रहा। और ये सुनैना दिन रात कमरे में बंद रहती है, 9-9 मिनट तक अकेली क्या करती है। जरूर इसने ही कुछ जादू किया है। सुनैना चौंक गई। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैंने तो सिर्फ उनकी सेवा की है। कमला हंसी और बोली, सेवा या कुछ और, गांव में सब कह रहे हैं कि ठाकुर साहब पर किसी ने टोना किया है, और वाह, कोई तुम ही हो। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चुप रही। रात को सुनैना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी उसका पति अरुण आया। क्या हुआ सुनैना, क्यों रो रही हो? सब मुझे दोष दे रहे हैं, कहते हैं मैंने ससुर जी को जादू किया है। अरुण भड़क उठा। किसने कहा ये सब? मैं देखता हूँ अभी। पर सुनैना ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, हमें सच पता करना होगा, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं। अगली रात सुनैना ने तय किया कि वह ठाकुर साहब के कमरे के बाहर छुपकर नजर रखेगी। ठीक आधी रात को उसने देखा, कमला चुपके से कमरे में गई और ठाकुर साहब के पानी में कुछ मिला रही थी। सुनैना भागकर अंदर गई और लाइट जला दी। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? कमला डर गई। मैं तो बस दवा दे रही थी। उसी समय ठाकुर साहब भी जाग गए। अरुण और राघव भी दौड़कर आ गए। जब सबने कमला से सख्ती से पूछा तो उसने कबूल किया। मैं नहीं चाहती थी कि सब तारीफ सुनैना की करे, इसलिए मैंने हल्की नींद की गोली दी थी, ताकि ठाकुर साहब कमजोर दिखे और सबका शक इस पर जाए। सुनैना का नाम साफ हो गया। ठाकुर साहब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम तो मेरी सच्ची सेवा कर रही थी, अब किसी की बातों की परवाह मत करना। कमला शर्म से सिर झुकाकर रह गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मुस्कान देवी 2.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू दोस्तों।